नीलकंठ की धरती। मैं महादेव को बाल सखा कहती हूँ, क्योंकि होश संभालने के पहले से वो मेरे सबसे प्रिय मित्र रहे, आज भी हैं। और 6 वर्ष की उम्र से स्वामी जी मेरे साथ हैं पुस्तक के रूप में, और आज तक। मैं स्वामी जी का गुणगान नहीं करूँगी, लेकिन स्वामी जी ने उन्होंने जो कहा, मैं उस बचपन से लेकर आज तक सिर्फ उस पर चलने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि किसी की कही बातों को दोहराना समाज नहीं बदलता। हमारे जो श्रमदानी भाई हैं, स्वामी जी ने यह भी कहा था कि धन का दान सबसे छोटा होता है, श्रम का दान सबसे बड़ा होता है। करती हूँ उनको। और हमारी पहली पंक्ति में जो हमारे सैनिक भाई हैं, मैं हृदय से आपको बहुत बहुत निवेदन अभिनंदन करती हूँ। और आपका प्यार ज्यादा है या मेरा, क्योंकि आप यहाँ 4 घंटे से सुन रहे हैं। मैं आपसे मिलने 18 घंटे की यात्रा करके आई हूँ, जो कि 12 घंटे की थी, लेकिन वह किसी कारण से बढ़ गई। तो और मैं एक बात मानती हूँ, एक निवेदन के साथ मैं बात करना चाहूंगी। जो पीछे भाई बैठे हैं, अगर आगे आ जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। भारत की बेटी हूँ, दिल्ली बिहार कुछ दूर, आपकी बहन हूँ। मेरी बात आपके दिल तक पहुंचे तो पेट की भूख को थोड़ी देर मेरे साथ दबा सकते हैं, मन की भूख जिंदा रहे। प्रेम पर बहुत बात हुई, माता पिता पर बात हुई, तो मैं भी वहीं से शुरू होंगी। और इस पावन धरती को नमन करते हुए मैं आदरणीय दवे साहब को साधुवाद देना चाहूँगी, और भाई ध्रुव को साधुवाद देना चाहूँगी कि इन्होंने बहुत सुंदर संचालन किया, आयोजन किया। प्रेम से ही मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। मेरे लिए प्रेम लेकिन कुछ अलग अर्थों में है, और अगर आप तक बात पहुँचती है तभी ताली बजाइएगा, नहीं तो बिल्कुल मत बजाइएगा। प्रेम, आवाज आ रही है पीछे? आ रही है। प्रेम बस प्रेम होता है, प्रेम बस प्रेम होता है, उजास से लगदग जियो पर्वत की उतुंग हिम चोटी का अंतिम सिरा एक बिंदु। क्या बात? एक देदीप्यमान शीर्ष बिंदु, जहाँ विलीन हो जाती हैं सारी कामनाएं, वासनाएं, स्वार्थ और आकांक्षाएं, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष और वैमनस्य। क्या कहना? जहाँ लिंग, मैं इसको उठा के पढ़ रही हूँ, जाति, वर्ण, वर्ग, प्रांतीयता के कचरे बह जाते हैं दूर, बहुत दूर, गल जाते हैं चर अचर लघु गुरु के भेद ग्लेशियर की आंतरिक उष्णता से रह जाते हैं गंगोत्री जोहिला सोनभद्र के उद्गम जल सरीखे नवजात भाव। इसी भाव बूंद में विराजते हैं शिव। क्या कहने? वाह! इसी भाव बूंद में विराजते हैं शिव, अरूप अपरूप निराकार, शून्य से परे अनुभूति का अपरिमित संसार। वाह! अनिवर्चनीय विस्तार। प्रेम, प्रेम शिवत्व की पहली सीढ़ी है और आखिरी भी। क्या कहने दीदी? वाह! शिवत्व की पहली सीढ़ी है और आखिरी। क्या बात है! वाह वाह, बहुत शानदार, क्या बात है। माँ के बाद पिता को याद किया गया, लेकिन मैं पहले पिता को याद करती हूँ। सलीब पर खूंटी पर टंगा है कुर्ता, या टंगे हैं पिता सलीब पर। क्या बात है! खूंटी पर टंगा है कुर्ता, या टंगे हैं पिता सलीब पर, जिम्मेदारियों की कील से ठुके लटके हैं वर्षों से, और गर्व से तनी गर्दन छूने लगी है धीरे धीरे। क्या कहने? झूलती बाहों की परछाई, झूलती बाहों की परछाई गाथा सुनाती,
आहा, झूलती बाहों की परछाई गाथा सुनाती है कांधे पर लदे बेहिसाब दबाव का, और हवा में लहराता हिस्सा चिंद चिंद होते तन मन का। वाह, क्या बात है। कुर्ता पिता की यादों से लिपटा, कुर्ता पिता की यादों से लिपटा, उनकी देहगंध समोए उनके संघर्ष, और जीवन की त्रासदी की अकथ कथा बाँचता झूल रहा है। वाह, दिख रहे हैं पिता झूलते हुए सलीला पर, दिख आहा। रहे हैं पिता झूलते हुए सलीला वाह, वाह, वाह। पर। भारत एक ऐसा देश है जहाँ मातृत्व को पहला स्थान है। मेरी दुआ है कि स्त्रीत्व को पहला स्थान मिले, क्योंकि जब तक हम स्त्री का सम्मान नहीं बहुत सही, वाह। करेंगे, लुटती रहेंगी बहनें, लुटती रहेंगी पत्नियां, दाहित होती रहेंगी अग्नि में। इसलिए सिर्फ माँ का नहीं, लेकिन माँ क्यों महान है? एक छोटी सी वानगी आपके आगे, वह गूंद रही खुशियां और सपने, वह गूंद रही खुशियां और सपने, काट रही बाधाएं, सब्जियां काटती हैं। वह गूंद रही खुशियां और सपने, काट रही बाधाएं, झाड़ रही मन के मैल, बुहार रही घर के क्लेश, और अब धुल रही दासी सोच, चमका रही मेधा। उसने सहेज ली, उसने सहेज ली संवेदनाएं, ठीक की विचारों की सिलवटें चादर झाड़ती हैं, समेट दिए अविश्वास, धुल दिए मन प्राण सबके, वाह, और वाह। अब लिख रही लेखा जोखा, आहा, और अब लिख रही लेखा जोखा वर्तमान और भविष्य का। ना वो पति को छोड़ती है, ना बच्चों की चिंता। वह हटा रही अपनी आरज़ुएं, सजा रही बच्चों के सपने, उम्मीदें और मुस्कान, और अब उखाड़ कर खरपतवार बना दी है समतल राह, वह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना, सबसे प्यारा संबंध और सबसे प्यारा संबंध। वाह, वाह, क्या बात है, अद्भुत। महानगर को लोग गलियों की खान मानते हैं, मैं किसी क्रम में नहीं जा रही, लेकिन महानगर में कुछ गलियां कैसी होती हैं उसकी भी एक वानगी आपके आगे। स्वागत है जी। स्वागत की पुकार अगर मेरे भाई सामने से करे तो मुझे लगे वो मुझे झेल नहीं रहे, सुन रहे। हमारी गली से नहीं गुजरता चांद, आहा, हमारी गली से नहीं गुजरता चांद, नहीं गुजरती सूरज की सवारी, नहीं उतरती परी। वाह, हमारी गली से नहीं गुजरता चांद, नहीं गुजरती सूरज की सवारी, नहीं उतरती कोई परी आसमान से कि घुमाकर छड़ी बदल दे किस्मत होगी। आहा, रात की काली माँ, क्या कह, रात की काली माँ ओढ़ती बिछाती गली, नहीं सोती पल भर को। वाह, रात की काली माँ ओढ़ती बिछाती गली, नहीं सोती पल भर को, टंगे रहते हैं नेत्र उसके चौकीदार की लाठी पर, और चौकन्ने कान आती जाती आहट पर। वाह, इंतजार के पल गिनते, इंतजार के पल गिनती, मन की देहरी पर बैठी वह सूंघती रहती है सुगंध घर से जुड़े संबंध की। क्या बात है, वाह, पेंडुलम से डोलती उसकी चेतना, आहा, पेंडुलम से डोलती उसकी चेतना, जानती है घरवैये के आने का समय, क्या? और ऊँघती रसोई का भी। अब सुबह हो गई, ये तो रात की गली थी। वाह, हमारी गली नहा धोकर जपती है प्रभु का नाम, हमारी गली नहा धोकर जपती है प्रभु का नाम, पिलाती है पौधों को पानी, छींट कर दाने जगाती है चिड़ियों को, कि जग को दे आए संदेशा, कि जग को दे आए संदेशा और फटने का, कि कर्म का शंखनाद हो, वाह, कि कर्म का शंखनाद हो और उठ खड़े हो सारे
हमारे कर्मवीर योद्धा कि लेने हैं फेरे उन्हें कई गलियों के, कि लेने हैं फेरे उन्हें कई गलियों के, ढोने हैं कचरे घर घर से, कि धुलने हैं जूठे बर्तन, कि धुलने हैं जूठे बर्तन और चमकाने हैं फर्श मार्बल के, कि गाड़ियों को देनी है हाजिरी और पहुंचाना है उनके कदमों को उनकी मंजिल तक, कि उबासी लेते फर्श कुर्सी मेज की भी भगानी है सुस्ती साहब आने से पहले। हमारी गली श्रम की गोली के साथ साथ बांटती है मुफ्त की छोटी बड़ी हंसी। हमारी गली श्रम की गोली के साथ साथ बांटती है मुफ्त की छोटी बड़ी हंसी, गांठती है फल सब्जी की रेहड़ी से रिश्ता, करती है मीठी नोक-झोंक, करती है मीठी नोक-झोंक मेवे राशन और कपड़ों की सौदेबाजी पर, और तनी रहती है अपनी जिद पर, देना हो तो दियो नहीं तो जाओ। हमारी गली रूपवती नहीं, हमारी गली रूपवती नहीं, कुरूप भी नहीं, ज्ञानी नहीं, मूर्ख भी नहीं। हमारी गली रूपवती नहीं, कुरूप भी नहीं, ज्ञानी नहीं, मूर्ख भी नहीं, अनुभवों का तिलिस्मी खजाना कहीं गहरे दबाए वह मुस्कुराती है। उसारे पर पड़ी छोटी चक्की और देहरी के बाहर भीतर सुलगते चूल्हे की तरह जीवन को सांस बांटती हुई। निकालने के पहले आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपकी मन की भूख बाकी है या पेट की ज्वाला ज्यादा है? तभी मैं कविता आगे बढ़ूंगी। सुनेंगे? लेकिन पीछे से मेरे भाई कह रहे हैं एक ही वर्ड है। इसीलिए मैं कह रही थी अब मेरे पीछे से भाई अगर आगे आ जाए तो अच्छा होगा। आपके गंज बसौना ने सुबह सुबह ठंड मार दी है तो गला थोड़ा चौक है। एक दिया उनके नाम। अब ठीक है, हम सब ने कोरोना का बहुत ही कष्टदायक समय झेला, लेकिन उस बीच कई हादसे पूरे देश में हुए जो अमानवीय भी थे और कहीं कहीं अति मानवीय भी थे। हमारे यहाँ मानवता का उदाहरण भी उस समय मिला है और अमानवीयता का भी। तो उन 2 वर्षों में जो कुछ दिए मैंने जलाए दीपावली पर आपके सम्मुख, एक दिया उनके नाम, एक दिया उनके नाम जो बेतरह बेवजह मसल कर बुझा दिए गए और डूब गई आदिवासी झोपड़ियां अंधेरे में। एक दिया उनके नाम, एक दिया उनके नाम जिनकी बूढ़ी हड्डियां करती थी मशक्कत अब भी चूल्हा सुलगाने के लिए और रगों में दौड़ता जवान खून देता था साथ। पाई थी उन्होंने संवेदना को खोखला कर देने वाली मर्मांतक पीड़ा। एक दिया उनके नाम, एक दिया उनके नाम जिनकी सांसें कुर्बान हुई सेवा के नाम अवहेलना और लाचारी में। एक दिया उनके नाम, एक दिया उनके नाम जिनका श्रम प्रवासी हुआ और भूख प्यास परिजन, जिनके दिए बुझ गए असमय अनचाहे और भर गए रेत आंखों में, जला गए आंचल, जला गए आंचल और तोड़ गए लाठी झुकती कमर का। एक दिया उनके नाम, एक दिया उनके नाम जिनकी पंखुड़ियां नोच डाली वहशी पंजों ने, झड़ गई कलियां उद्यान में, झड़ गई कलियां उद्यान में। एक दिया उनके, एक दिया उनके नाम जिन्होंने सरहद की रेखा से सस्ता माना
मांग का सूरज, बूढ़ी आंखों का उजाला और घर पर बरसता सन्नाटा। एक दिया उनके नाम, एक दिया उनके नाम, जो एकांत के खौफ से बिंधे, मौन ओढ़े, मौन बिछाए, डोला करते हैं जीवन की थरथराती सांझ लिए। एक दिया उनके नाम, एक दिया उनके नाम, जिनकी संवेदना थिरकती रही सेवा और सुरक्षा कवच बनकर। और अंतिम दिया ईश्वर के नाम, अंतिम दिया ईश्वर के नाम, जो उतरा है उजास लिए रण बाकुरों के भीतर। अगर आप सीमा पर हैं तो आप तभी हैं जब आपका परिवार आपको सपोर्ट करता है। उनके लिए वर्षों बाद पति घर आने वाला है, सीमा से सूचना आई है। पत्नी की क्या मनोदशा होती है। वर्षों बाद आंखें झील बनी, वर्षों बाद आंखें झील बनी, वर्षों बाद लब पर गुलाब खिले, वर्षों बाद गालों पर उतरी बुरांश की लाली और जीवन बसंत हो चला। पोर पोर में कौंधी बिजली, पोर पोर में कौंधी बिजली, पाँव महावर हो चले, मांग में उगाई उषा, आंचल चंदन वन बना। श्यामल बादल गोद में उतरे, तितलियां नुपुर बनी। तुम आए कांधे पर, तुम आए कांधे पर, तिरंगे में लिपटे हुए गुलाब तुम्हारे चेहरे पर खिला था, गुलाब तुम्हारे चेहरे पर खिला। मैं बस इतना कहना चाहूंगी, साहित्य अकादमी का मंच बहुत गरिमामय मंच होता है, जो कि मैं पिछले 15 वर्षों से जुड़ी हूँ साहित्य अकादमी के अलग अलग केंद्रों से, तो उस गरिमा को जानती हूँ। और क्या मैं यह मानकर चलूँ कि जो मेरे जुबान से निकली आपके मन तक पहुँची?